हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो विशेषण के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से एक मैप बनाया है, हमें कहां से कहां तक चलना था उसको हम लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से समझा था और सीखा भी था। वहां से क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने का चांस रहता है मित्र। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है उसको उसको जाकर पहले देखिएगा, तभी जो है इसमें और आनंद आपको आएगा। तो आप जो है पहले जाकर के पहला वीडियो उसको देखिए, पार्ट फर्स्ट देखिए विशेषण का। इसके बाद इस क्लास में मित्र, इसके बाद उस क्लास को देखिएगा। अगर क्लास पसंद आती है तो मित्र चैनल पे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आई हो, अगर आई हो तो जो है, अगर आएगी तो जो है लाइक करिएगा मित्र, और कमेंट जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो आइए, विशेषण किसे कहा जाता है, तो ये सब की बातें हम लोग जान गए हैं। तो आज मेन मुद्दे पे आते हैं। विशेषण के जो भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है। आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो दोबारा बोल रहे हैं, आप पहली क्लास में जाइए आप, ठीक है मित्र। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है, संख्यावाचक विशेषण किसे कहा जाता है, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है, और सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा लिखिए। जो शब्द संज्ञा, लिखिए जो शब्द संज्ञा, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए, जैसे गुण हुआ, भाव हुआ, दशा हुआ, रंग हुआ, ये सब जो है। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की जो होता है उसका गुण, धर्म, दशा, भाव इत्यादि का बोध कराए, उसे क्या कहा जाता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु के गुण अथवा गुण, दशा, रंग, भाव, स्थान जो है, स्थान, दशा इत्यादि का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। संख्यावाचक विशेषण उसे कहा जाता है जिसमें जिसमें संख्या का बोध हो, जिसमें गिनती का बोध हो, उसे जो है क्या कहा जाता है, संख्यावाचक। आइए इसमें गुणवाचक विशेषण में देखते हैं जो इनके भेद होते हैं, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। भेद में क्या है, पहला अब देखिए, दयालु भाववाचक गुण विशेषण हो गया। इसमें पूछता है क्या है, देख रहे हैं आप, दयालु क्या है, भाव हो रहा ना। हमने क्या बताया था, भाव उसे कहा जाता है जो आस्पर्शी हो, जिसे छुआ ना जा सके। हम मन में हमारे भाव आए, दिल में हमारे भाव आए कि आदमी वो बड़ा अच्छा होगा, वो दयावान होगा। तो भाव जो मन में जब है, कायर, अब कायर से हम भी समझ जा रहे हैं ना, वो कैसा होगा इंसान, कि डरपोक होगा, ठीक है, ये हो गया। रंगवाचक जैसे लाल हुआ, पीला हुआ, नीला हुआ, चमकीला हुआ, ये आपका रंगवाचक गुण विशेषण में आ जाएगा। रंग बोधक जो है गुण विशेषण में, आकार बोधक विशेषण में आ जाएगा। आकार कैसा है उसका, गोला है, नुकीला है, तो ये जो है आपका आकार बोधक में आ जाएगा। समय बोधक में आ जाएगा, ताजा, मौसमी, ये सब आपके समय बोधक में आ जाएगा। दशा बोधक में उसकी दशा कैसी है, दरिद्र, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, दरिद्र में कौन से मतलब क्या है। आप भाववाचक नहीं लगाइए, आप गुणवाचक लगाइए। गुणवाचक जो है विशेषण होता है दरिद्र और बीमार आदमी कैसा है, उसकी उसकी एक दशा है ना। हमारी एक दशा है कि हमारी क्या दशा है कि हम बीमार हैं या हम दरिद्र हैं, ये हमारी एक दशा है ना। तो दशावाचक जो है विशेषण को दर्शाता है। स्वाद, स्वाद के तो खट्टा, चमकीला, नमकीला, ये सब स्वादवाचक हो जाएगा। ये सब दिखता है आपको ऑप्शन में, आप क्या बताएंगे, गुणवाचक विशेषण बताएंगे। क्लियर। इसके बाद दिशा, उत्तरी, पूर्वी, ये सब दिशावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इसके बाद स्थान, जैसे भारतीय, आप कहीं जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम भारतीय हैं, भारतीय है। गंधवाचक जैसे कि बदबूदार, खुशबूदार, ये सब आपका गंध में आ जाएगा। स्पर्श में आ जाएगा, स्पर्शवाचक विशेषण में कोमल हो जाएगा। मित्र इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं दूसरे, संख्यावाचक विशेषण किसे कहा जाता है, ठीक है दोस्त। संख्यावाचक विशेषण के पास हम लोग आते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या है, जिस शब्द से
जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की गिनती का बोध हो, संख्या या गिनती का बोध हो, उसे दोस्त क्या कहा जाता है? उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, उसके दो भेद होते हैं। और इसके बाद आते हैं गणनावाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक में 5 होते हैं, गणनावाचक। अब इसमें गणनावाचक जो है विशेषण किसे कहा जाता है मित्र? आप बताइए, गणनावाचक विशेषण किसे कहा जाता है? जिस विशेषण में गणना संबंधित विशेषता हो उसे गणनावाचक कहते हैं। आवृत्तिवाचक विशेषण उसे कहा जाता है, आवृत्ति संख्यावाचक विशेषण उसे कहा जाता है जिसमें आवृत्ति मतलब बार बार दोहराने का बोध हो, उसे आवृत्तिवाचक विशेषण संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। समुदायवाचक जो है संख्या विशेषण उसे कहा जाता है जिसमें समुदाय समूह का बोध हो, उसे समुदाय संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 8 8, तो ये हो गया। अब प्रत्येक बोधक हर एक का बोध कराए, एक एक कहा जाने प्रत्येक होता है, एक का बोध कराए, उसे प्रत्येक बोधक। कर्मवाचक पहला, दूसरा, तीसरा इत्यादि शब्द जो अब मिलेंगे आपको, तो आप क्या बताएंगे? संख्यावाचक क्रिया विशेषण संख्यावाचक विशेषण बताएंगे। क्लियर हुआ इतना बात? इसके बाद परिमाण आते हैं, जिसमें जिस संज्ञा सर्वनाम में माप तौल का बोध हो उसे क्या क्या कहा जाता है? उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। परिमाणवाचक विशेषण भी दो तरीके से होता है, एक निश्चित और एक जो है अनिश्चित। निश्चित में क्लियर रहता है, डाली भर हो गया, 2 लीटर दूध हो गया, ये सब जो है निश्चित में। अनिश्चित में क्या आ जाएगा? अधिक चीनी, पता नहीं है, अधिक चीनी, कुछ कपड़ा, थोड़ा कपड़ा, ज्यादा दूध, कम दूध, तो अनिश्चित है ना, पता नहीं उसका कितना लीटर है। माप तक हमने क्या बताया? जिस संज्ञा सर्वनाम के माप तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक कहते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद हम आते हैं सर्वनामिक क्रिया विशेषण, सर्वनामिक जो है विशेषण। इसमें एक मौलिक होता है, एक वाचिक होता है। मौलिक में जैसे यह घर, वह घर, आप जान लीजिए। सर्वनामिक विशेषण जो हमने बताया है जो है निश्चयवाचक जो बताया है, निश्चयवाचक सर्वनाम, तो यही समझ लीजिए। निश्चयवाचक में यह घर आपका है, यह घर मेरा है, वह किताब तुम्हारी है, ये पेन हमारा है, ये तुम्हारा है, यह पेन तुम्हारा है, तो ये जो है आपका सर्वनामिक विशेषण में आ जाते हैं। क्लियर हुआ इतना बात? इसके बाद अब मित्र हम और आगे बढ़ते हैं। इतना बात क्लियर हुआ आपका? अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या बातों को हमको देखना है उन्हें हम नोट डाउन करते हैं और लिखते हैं। ठीक है दोस्त, आगे हम लोग बढ़ेंगे, 2-3 पॉइंट को और देखेंगे क्या होता है। 2-3 पॉइंट को हम लोग देखेंगे। जैसे कि हम बोले इसमें, जैसे कि प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद कितने होते हैं? प्रयोग के आधार पर हमने बताया था 2 होते हैं। प्रयोग के आधार पर पहला क्या हो गया और दूसरा क्या? एक पहला विशेष विशेषण, दूसरा क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण होता है। क्लियर हो गया ना? प्रयोग के आधार पर हमने क्या बताया था? विशेषण के 2 भेद होते हैं। ठीक है, विशेष विशेषण मतलब काला घोड़ा, जैसे एग्जाम्पल है काला घोड़ा बोले। और यहाँ विधेय विशेषण में उल्टा हो जाएगा, घोड़ा काला। इतना क्लियर हुआ? तो आप देख रहे हैं क्या विशेष विशेषण में क्या हो रहा है? काला घोड़ा नीली गाय हो सकता है, विधेय विशेषण में घोड़ा काला है। इतना क्लियर हुआ दोस्त? अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, परा विशेषण के पास आते हैं। परा विशेषण उसे कहा जाता है जो विशेषणों की विशेषता बताता है। परा विशेषण से कहा जाता है जो विशेषणों की विशेषता बताए, जो विशेषणों की विशेषता बताए उसे परा विशेषण कहते हैं। जैसे हम बोले, एक एग्जाम्पल बोले, मिल्खा सिंह, एक एग्जाम्पल लिखिए, मिल्खा सिंह तेज धावक है,
अब इसमें हम लगा देते हैं बहुत तेज धावक है, यहाँ हम लगा देते हैं बहुत तेज धावक है। ऐसे एग्जाम्पल है जो विशेषण की विशेषता बताता है। तेज दौड़ता तो है विशेषण है, लेकिन उसकी विशेषता क्या बता रहा कि बहुत तेज दौड़ता है। तो क्या हो जाएगा, मिल्खा सिंह बहुत तेज धावक है। इसमें पूछेगा कौन सा विशेषण है, पराविशेषण कौन है, तो आप क्या बताएंगे, बहुत जो है पराविशेषण है। क्लियर हुआ। इसके बाद मित्र हम आते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं को देखते हैं हम लोग। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। मूल अवस्था, लिखिए आप, मूल अवस्था, विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं। अब विशेषण की भेद पूछता है, इसके तुलनात्मक भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, पहला क्या हो जाएगा, मूल अवस्था, मूलावस्था। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्त, उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। और तीसरा क्या हो जाएगा, मूल उत्तरा उत्तमा अवस्था। अब जैसे अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, लघु जैसे बोलते हैं, लघु का हम बोलते हैं मूल अवस्था लघु। ठीक है दोस्त, लघु ये मूल अवस्था है, जैसे लघु लेते हैं, लघु तो लघुत्तर, लघुत्तर, लघुत्तम, तम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, उच्चतर और उत्तम। आप इतना ध्यान रखिएगा मित्र, इसमें जब पूछेगा आपको बस यही बताना हम चाहते हैं। इसमें एग्जाम्पल तो आप कई कर सकते हैं, लघु लघुत्तर, प्री प्रीतम, प्रीतम, प्री जो मूल अवस्था है, प्रीतम प्रीतर जो है मध्य उत्तर अवस्था, प्रीतम जो है मध्य अवस्था। जैसे इसमें क्या है, जब इसका आपको देखने को बोलेगा मूल जो है इसका जो है उत्तरावस्था बनाइएगा, तो आप ऐसे लघु का, अब इसमें उत्तरम आप कंफ्यूजन होंगे, तो यहाँ आप उच्चारण करेंगे, तर दिखेगा तो आप जान जाइएगा उत्तरावस्था। अगर तम की बात करेगा, यहाँ तम तृतीय अवस्था हो जाएगी। ठीक है दोस्त, इतना बात क्लियर हुई आपको। इसके बाद हम लोग एक पॉइंट और नीचे बढ़ते हैं, जो रचना हुई थी, संज्ञा विशेषणों की रचना हुई है कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। यहाँ लिखिए, रचना, विशेषणों की रचना, विशेषणों की रचना कितने तरीके से किया जाता है, 4 तरीके से किया गया था ना। अब पहला लिख लीजिए, संज्ञा से, दूसरा क्या है, सर्वनाम से, तीसरा क्या था, तीसरा जो है क्रिया से, और चौथा क्या था, अव्यय से। जैसे अलग से अलगाव, संज्ञा से जैसे हम लिखेंगे विशेषणों की रचना कैसे होती है। जैसे 1 2 लिखते हैं, कथन लिख देते हैं, कथन का क्या हो जाएगा विशेषण, कथित हो जाएगा। और पृथ्वी क्या हो जाएगा मित्र, पार्थिविक हो जाएगा। ठीक है मित्र, पृथ्वी क्या हो जाता है, पार्थिविक हो जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी का जो है विशेषण क्या होगा, तो पार्थिविक हो जाएगा, एक इधर हुआ। सर्वनाम से जैसे हम पूछते हैं, सर्वनाम से तो क्या है, तुम, तुम्हारा। सर्वनाम से अगर बनाते बोलते हैं तुम, तो तुम्हारा हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद क्रिया से जानते हैं, अलग हुआ, अलगाव हुआ, ये सब जो है क्रिया से हो गया। और यहाँ अव्यय से भीतरी और बाहरी बात, इतना बात क्लियर हो गई दोस्त। अब इसके बाद देखिए, बस इतना ही था हमको बताना था। आपने आज क्या देखा, तीनों अवस्थाएं जो भेद होते हैं उसको देखा आपने कि कितना भेद होता है, 4 भेद होता है। चारों के एग्जाम्पल हमने बताया था। गुणवाचक विशेषण उसे कहा जाता है जिस शब्द में
जिस संज्ञा सर्वनाम से किसी वस्तु के गुण, दशा, रंग, भाव, स्थान इत्यादि का बोध हो वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। गुणवाचक विशेषण के हमने 10 भेद देखे हैं। 10 क्या है। अब जैसे कि उसकी हम पूछते हैं जो है दरिद्र, दरिद्र में कौन सा जो है विशेषण है या कौन सी विशेषण है, 4 ऑप्शन दे देंगे तो आप क्या बताएंगे। तो इन कन्फ्यूजन दरिद्र आप जानेगा क्या है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है दोस्त, इसके बाद हमारे क्या देखे, संख्यावाचक देखे। संख्यावाचक में हमने 2 टाइप के देखा, एक निश्चित एक अनिश्चित। निश्चित में हमने 5 देखे, उसके देखिए इनके बारे में। इसके बाद हमने क्या देखा, परमाणुवाचक। परमाणुवाचक मापतौल का बोध हो, गिनती का बोध हो, सॉरी जो है मापतौल का बोध हो, परमाणुवाचक हो गया, उसको देखिए हमने। इसके बाद सार्वनामिक बोले, सार्वनामिक में 2 होता है, यौगिक और जो होता है मौलिक। आप सार्वनामिक समझिए जो हमने निश्चयवाचक सर्वनाम बताया है, यह और वह पेन आपका है, यह पेन आपका है, तो आपने वो देखा। इसके बाद क्या होता है, ये हो गया। इसके बाद हमने प्रयोग के आधार पर देखा विशेषण। और इसके बाद तुलनात्मक अवस्थाओं को हमने देखा। 3 अवस्थाएं होती है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। दोनों में अगर पहचानेंगे, पहचान आपको मूल अवस्था में छोटा शब्द दिखेगा जिसे लघु, और इसमें अगर तर जोड़ देंगे, तर जैसे उत्तरा और तर, मतलब समझ जाना अगर तर दिखेगा, तर रा की उच्चारण हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा दोनों में जो है क्या है, उत्तरावस्था सेकंड अवस्था है। अगर कहें तीसरी अवस्था आप बनाइए लघु का, तो आप तृतीय अवस्था क्या बताएंगे, मध्य है, लघु, लघुत्तर और लघुत्तम, और हो गया क्लियर। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इसके बाद देखा विशेषणों की रचना कितने तरीके से की जाती है, कितने प्रकार से किया जाता है विशेषण की रचना। जैसे संज्ञा से देखा, सर्वनाम इत्यादि के बारे में हम लोगों ने बेहतर तरीके से समझा है। अगर आपको और बेहतर तैयारी करना है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइएगा, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।